नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का द बेसिक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज की विशेष चर्चा करेंगे कि एलएसए का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, कब तक आएगा। आलोक राज ने रिजल्ट के बारे में क्या कहा, अच्छा क्या कहा था, और जो कहा था उसके अनुसार रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। दोस्तों, आपने एग्ज़ाम दे ली और एग्ज़ाम को दिए हुए काफ़ी महीने हो गए, 4 से 5 महीना हो गया, अभी तक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। एलएसए से पहले, एलएसए के बाद में फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी, उसका परिणाम आ गया दोस्तों, उसका परिणाम आ गया। जेल प्रेरी का परिणाम आ गया, जेल प्रेरी का परिणाम आ गया, लेकिन एलएसए का परिणाम अभी तक अटका पड़ा है। कारण क्या है? क्या विभाग चाहता है कि नहीं कि एलएसए को ज्वाइनिंग दे और परिणाम निकाले? तो काफ़ी कुछ प्रश्न है विद्यार्थियों के मन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल पर काफ़ी जो टीचर्स हैं, जैसे देवेंद्र सर है अतुल राजस्थान वाली, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर जो वो अभियान चलाए थे 25 तारीख को, एक गजब अभियान चलाए थे 25 तारीख को कि ट्वीट करो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन स्टूडेंट्स केवल अभ्यर्थी बातें करते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना, बातें करते हैं टेलीग्राम पर, लेकिन ट्वीट नहीं करवाते। ना तो ट्वीट करते हैं ना ट्वीट करवाते हैं। दोस्तों, ट्वीट का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्वीट एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी बात सरकार तक पहुँचती है। लेकिन 25 तारीख को जो ट्वीट के एक मोर्चा रखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करवाना है। अब देखो, तुम ट्वीट करवाते हो 500, केवल 500 हज़ार, 500 हज़ार तक ट्वीट करते हो, उससे होता क्या है? 500 हज़ार तो देखते नहीं वो ट्वीट। तो आपके पशुपालन मंत्री है, पशुपालन मंत्री जी है, पशुपालन मंत्री आई थिंक जोराराम कुमावत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो। मुख्यमंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो, मेल करो, है ना। तो ये सोशल मीडिया के हथियार है एक तरीके से। इन पर आप एक्टिव नहीं होगे तब तक आपकी जो परिणाम के रिजल्ट की जो डिमांड है वो नहीं सुनेंगे और ना करेंगे पूरी। तो कई चीज़ें होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो परिणाम है ये। परिणाम देखो अक्टूबर का नवंबर में भी हो सकता है और दिसंबर भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, अगर आप सोच रहे हो अक्टूबर में परिणाम आ जाएगा आपका, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मान रहा हूँ मैं तो। क्यों? क्योंकि परिणाम आना होता तो अभी तक आ जाता, क्योंकि आपका परिणाम रेडी है दोस्तों, तैयार है, रेडी है, बस उनको डालना ही था वेबसाइट पर। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसलिए वो परिणाम डालने में इतनी लेट हो रही है। आलोक राज ने रिजल्ट के बारे में क्या कहा था? आलोक राज ने बताया था कि 15 अक्टूबर के आसपास में इसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन आलोक राज जी के हाथ में ये बात, आलोक राज जी के हाथ में नहीं है ये परिणाम का जो है, आलोक राज जी के बिल्कुल हाथ में नहीं है ये। पशुपालन विभाग अगर चाहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी करवाना है, तुम्हारे एलएसए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के लिए पशुपालन विभाग बोलता है। आपकी 2 गुना की लिस्ट जारी करने के लिए पशुपालन विभाग बोलता है, तब जाके पशुपालन विभाग डीवी करवाएगा और प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा। तो ये पशुपालन विभाग है, इनके हाथ में है, स्कैनिंग का कार्य इनके हाथ में होता है। तो आलोक राज जी क्या कहते हैं इसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप आलोक राज जी को ट्वीट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो कि परिणाम आप निकलवाओ, सरकार आपकी है। सीएम साहब को, पशुपालन मंत्री को, जितने भी मंत्री हैं उनको ट्वीट करो, और अपने क्षेत्र में जो नेता है, विधायक है उनको ज्ञापन दो कि रिजल्ट निकलाओ जल्दी से जल्दी। तो कई चीज़ें होती है सोशल मीडिया पर, धरातल पर भी उतरो आप। देखो, सोशल मीडिया के साथ में धरातल पर भी आपको अवश्य उतरना पड़ेगा, धरातल पर भी उतरो। धरातल पर उतरने की बात करें तो देखो,
देवेंद्र सर ने कहा है कि 30 सितंबर को पशुपालन मंत्री को ज्ञापन देंगे और उनका सम्मान भी करेंगे, उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो उनके साथ अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचो 30 तारीख को। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपके LIC रिजल्ट के बारे में मांग उठा रहे हैं उनका सपोर्ट करो। मैं ये नहीं बोलता कि जैसे अतुल राजस्थान वाली, हाँ देवेंद्र सर है, केवल मेरे को एकमात्र ऐसे लगते हैं जेन्युइन पर्सन जो अभी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ लगो। अब मुझे बताओ, आप उन्होंने बोला था कि कम से कम हज़ारों की यानी 10 से 20 हज़ार ट्वीट करवाने हैं, तो आप 37,000 यानी 30,000 प्लस LIC स्टूडेंट्स हो, तो आप 10,000 ट्वीट नहीं करवा सकते। आप ये विडंबना है। देखो, अरे मान लो चलो 30,000 में से केवल 5,000 ही चाहते हैं, बाकी के तो नंबर कमाए आ रहे होंगे, जिनके नंबर आ रहे हैं तो 5,000 तो होंगे इनमें से। तो आप 10-10 भी ट्वीट करवाते हो तो 50,000 ट्वीट हो जाते हैं। तो देखो, आप ये देख सकते हो, आपके केवल 500 और 1,000 ट्वीट से कुछ नहीं होता है दोस्तों। 500-1,000 ट्वीट तो ऐसे ही आ जाते हैं नॉर्मली। लाइब्रेरियन की जो भर्ती है वो पदवर्दी वाली, उसमें ही कर दिए थे 10,000 ट्वीट। तो देखो कितने कम स्टूडेंट है, आपके तो फिर भी है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो कि रिजल्ट में देरी क्यों है। वही है, रिजल्ट आपका तैयार है, रिजल्ट आपका तैयार है, रेडी है, बस डालना बाकी है, डालना बाकी है दोस्तों। बाकी आपका परिणाम रेडी है पहले से ही। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया हो, धरातल पर हो, आपको अपने खुद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में देखो, इसमें आपको मेरे कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि कुल पद पहले 2041 थे, उसके बाद में 499 बढ़ा दिए थे, फिर 243 हो गए थे, कुल पद हो गए कुल मिलाकर 2783 पद हो गए। काफ़ी अच्छी संख्या में, काफ़ी अच्छे पद है आपके LIC में। और कुल अभ्यर्थी अप्लाई किए थे 36,323। टोटल अटेंडेंस रही थी इसमें 33,471। अच्छा, इसका जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, कट ऑफ सिर्फ संभावित है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, संभावित का मतलब संभावित होता है, वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक नहीं होता है। हम गॉड नहीं होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं जो भाई बोल दिया जो हो जाएगा। आंकड़ों के माध्यम से, डाटा के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से, मैं पहले भी मेरे एक यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो, मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ। पशुधन निरीक्षक की एक ही वीडियो है, उसमें मैंने सर्वे के आधार पर एक की वीडियो बनाई थी और उसके अनुसार भी मैंने वही कट ऑफ बताई थी, अभी भी वही बता रहा हूँ। इसके आसपास में, जनरल के आसपास में 102 से 105 जिसके नंबर आ रहे हैं मेल, वो सेफ़ है। OBC के जिसके 95 से 100 आ रहे हैं, बिल्कुल सिक्योर है वो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल बता रहा हूँ मैं, फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ, प्रोविजनल नहीं बता रहा हूँ। AWS में 94 से 96, MBC 92 से 94 और SC 88 से 92, ST की 87 से 91। ये था मेल का दोस्त। संभावित बता रहा हूँ। देखो, कट ऑफ का एक्चुअल में जो कट ऑफ होती है वो आपके डिपार्टमेंट को पता है, कट ऑफ वहाँ तैयार हो चुकी है, रिजल्ट बन चुका है। अब वहाँ पर जो है उनको पता है, अपने सिर्फ अनुमानित लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जा सकती है। इसके बाद में मैं फीमेल की बताना चाहूँगा कि फीमेल की क्या रहने वाली है। फीमेल जनरल में 100 से जिसके 105 बन रहे वो सेफ़ है। OBC 93 से 97, EWS 92 से 96, MBC 91 से 93, SC 86 से 90, ST 85 से 88। जिनके भी इसके दो अंतराल में आ रहे हैं वो बिल्कुल सिक्योर है, सेफ़ है। और मैं फिर से आपको रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये वीडियो मेरी रिजल्ट के उद्देश्य से बनाई गई है। रिजल्ट का आप अगर इंतज़ार कर रहे हो तो रिजल्ट का इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, रिजल्ट के लिए आवाज़ उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 30 तारीख को देवेंद्र सर के साथ में जाकर मंत्री जी का सम्मान करो, उनको ज्ञापन दो और परिणाम के बारे में बोलो कि जल्द परिणाम
और परिणाम ही नहीं, परिणाम के साथ में ज्वाइनिंग फटाफट दे, है ना। परिणाम ये तो प्रोविजनल आएगा शुरू में, फाइनल परिणाम जल्दी से निकाले, फाइनल के बाद में ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द दे। तो कई डिमांड करना, एक डिमांड मत करना कि भाई सिर्फ प्रोविजनल रिजल्ट निकाल दो उसके बाद में आप सिर्फ फ्री हो जाओ। अगर आप जाते हो तो मांग पूरी करना कि नियुक्ति भी हमें जल्द से जल्द दे। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और द बेसिक पेंट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।